गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी के अंदर हम गागर में सागर शुरू करते हैं हाथ से। इसमें आपने मेन क्वेश्चन है सारे, थ्योरी टाइप नहीं है, क्वेश्चन टाइप है, मेन है सारे। देखो, शिक्षा मनोविज्ञानी के जनक की बात करते हैं तो माने गए हैं थोरनडाइक। शिक्षा मनोविज्ञानी के जनक कौन माने गए हैं? थोरनडाइक महोदय माने गए हैं। लेकिन अगर आधुनिक वर्ड लगा देंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो कौन माने गए हैं? विलियम जेम्स माने गए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने गए हैं? विलियम जेम्स माने गए हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन हैं? बिने साहब हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन हैं? बिने हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, देखो प्रयोग वर्ड लगाने से कौन हो जाएगा आपका? विलियम वुंड। शिक्षा मनोविज्ञान से थोरनडाइक, आधुनिक वर्ड जोड़ दिया विलियम जेम्स। बुद्धि परीक्षणों का परीक्षण वर्ड जोड़ दिया तो बुद्धियों में क्या होगा? बिने साहब। और प्रयोग वर्ड जोड़ने से विलियम वुल्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर शक्ति मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वोल्फ। शक्ति मनोविज्ञान किसने दिया था? वोल्फ के द्वारा दिया गया। और आत्म संप्रत्यय की बात करते तो विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की धारणा दी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। विकासात्मक की बात करें, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन बना है? जीन पियाजे हैं। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहोस। देखो, एक वर्ड का फर्क है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहोस महोदय हैं। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना का प्रतिपादित किया गया था वहारफ के द्वारा। सेंटेंस का नाम देखो, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक का नाम वहारफ था। और अग्रिम संगठन प्रतिपादक थे डेविड ओसुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड ओसुबेल थे। समूह गतिशीलता संप्रत्यय दिया गया था कुर्ट लेविंग के द्वारा। समूह गतिशीलता कुर्ट लेविंग के द्वारा दी गई थी। और प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना विलियम वुंट ने की थी 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई है। और मनोविज्ञान की सबसे पहले परिभाषा दी गई थी आत्मा का। आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना और चेतना के बाद व्यवहार। तो मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा दी गई थी आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी? दर्शन शास्त्र से। प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादक कुर्ट लेविन ने। अग्रिम संगठन प्रतिपादक थे डेविड ओसुबेल। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वहोरफ थे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक थे एबिंगहोस। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे जीन पियाजे। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। और बुद्धि परीक्षण जनता कौन था? बिने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक का नाम था विलियम जेम्स था स्टूडेंट्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने गए हैं थोरनडाइक महोदय। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और कौन हैं? डेकार्टे हैं। मन मस्तिष्क की बात करते हैं तो पैम्पालोजी, जॉन लॉक और रीड है स्टूडेंट्स। चेतना की बात करते हैं तो जेम्स, वुंड, टिचनर और सली हैं। मनोविज्ञान को चेतना की बात मानने वाले कौन से हैं? जेम्स है, वुंड है, टिचनर है, सली है। एक बार सारे दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अगर जनक की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की, तो आपका थोरनडाइक है। आधुनिक वर्ड जोड़ने से विलियम जेम्स हो जाता है। बुद्धि परीक्षणों की बात करते हैं तो बिने महोदय। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम वुंट के द्वारा दी गई। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? जीन पियाजे थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जीन पियाजे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन थे? एबिंगहोस। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? वहोरफ। अग्रिम संगठन प्रतिपाद के प्रतिपादक का नाम है डेविड ओसुबेल। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कुर्ट लेविन थे। प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में दी थी। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान को सबसे पहले
परिभाषा किस रूप में दी गई थी आत्मा के विज्ञान में 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान की बात करी गई थी। और मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान वाले कौन कौन से हैं? अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो और डेकार्टे हैं। और 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पैम्पालोजी ने, जॉन लॉक ने और रीड ने माना। मन मस्तिष्क की बात करी 17वीं शताब्दी के अंदर स्टूडेंट्स। कब करी? 17वीं शताब्दी के अंदर। फिर आपका मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले जेम्स, वुंट, टीचनर और सली थे स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे जो प्राचीन विधि है वो पूछी हुई है। तो मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। व्यवहारवाद के जनक कौन माने गए हैं? वाटसन। और वाटसन का संबंध किससे था? अमेरिका से। व्यवहारवाद के जनक कौन माने गए हैं? वाटसन। वाटसन का संबंध कहाँ से? अमेरिका से। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया 1893 में। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल के द्वारा 1893 में दिया गया। मन का विश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन माने गए हैं? तो मन का विश्लेषण मनोविज्ञान के जनक माने गए हैं सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के। विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल जुंग। कौन थे स्टूडेंट्स? कार्ल जुंग थे। सृजनात्मक संप्रदाय के जनक कौन माने गए हैं? रचनात्मक संप्रदाय के जनक माने गए थे वुंट और टिचनर। रचनात्मक संप्रदाय के जनक कौन माने गए थे? वुंट और टिचनर महोदय थे। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक न्यूयॉर्क अमेरिका के विलियम जेम्स थे। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? न्यूयॉर्क अमेरिका के विलियम जेम्स थे। सबसे पहले बुद्धिलब्धि का शब्द का प्रयोग किया गया था स्टर्न के द्वारा। सबसे पहले बुद्धिलब्धि का किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। देखो, बुद्धि परीक्षणों की बात करते हैं तो बिने के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों की बात करते तो बिने के द्वारा, और लेकिन बुद्धिलब्धि की बात करते हैं तो स्टर्न के द्वारा। और बुद्धिलब्धि का सबसे पहले सर्वमान्य सूत्र दिया था टर्मन महोदय ने 1916 में। बुद्धिलब्धि का सर्वमान्य सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने 1916 में स्टूडेंट्स। फिर है जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता कौन था? जॉन ड्यूवी महोदय थे। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता कौन था? जॉन ड्यूवी। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कौन माना गया है? मैकडूगल महोदय माने गए हैं। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक मैकडूगल माने गए हैं। ब्रेनस्टॉर्म तकनीक व रचनात्मक तकनीकी का प्रयोग किसने किया था? ओसबॉर्न ने किया था। ब्रेनस्टॉर्म तकनीक व रचनात्मक तकनीकी के प्रणेता कौन थे? ओसबॉर्न थे स्टूडेंट्स। किसके? ब्रेनस्टॉर्म तकनीक व रचनात्मक के कौन थे? ओसबॉर्न थे। देखो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के अध्ययन में सबसे प्राचीनतम विधि मानी गई है अंतर्दर्शन विधि। व्यवहारवाद रखना है, व्यवहारवाद। वाटसन, और वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रथम बाल अध्ययन की बात करते हैं तो स्टैनले हॉल साहब ने दिया था 1893 में दिया था। मन का विश्लेषण सिगमंड फ्रायड। फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम कार्ल जुंग था। रचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वुंट व टिचनर हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। कौन है? प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स हैं। सबसे पहले बुद्धिलब्धि का प्रयोग किया गया था स्टर्न के द्वारा। बुद्धिलब्धि का सबसे पहले सूत्र दिया था टर्मन महोदय ने। किसने दिया स्टूडेंट्स? टर्मन महोदय ने दिया था। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता कौन है? जॉन ड्यूवी महोदय हैं। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक माने गए हैं मैकडूगल साहब। ब्रेनस्टॉर्म तकनीक रचनात्मक तकनीक के प्रणेता कौन माने गए हैं? ओसबॉर्न माने गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया गया था रूसो के द्वारा। बुद्धि मापन का कार्य सबसे पहले, बुद्धि को मापने का कार्य सबसे पहले शुरू किया गया था बिने के द्वारा। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन सूत्रपात किया गया था रूसो के द्वारा। पशु मनोविज्ञान का अगर पिता में माना गया तो कौन है? थोरनडाइक महोदय। पशु मनोविज्ञान के पिता में कौन माने गए हैं? थोरनडाइक माने गए हैं। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद के प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर, कुटकोफका, कोहलर। और कोहलर कहाँ से थे? जर्मनी से। साहचर्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादक, साहचर्यवाद
संप्रदाय का प्रतिपादक थे जॉन लॉक। कौन थे स्टूडेंट्स? जॉन लॉक थे इंग्लैंड से। प्रेरक प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक हैं मैकडूगल महोदय। प्रेरक या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक इंग्लैंड से कौन थे? मैकडूगल। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया था 1590 में। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने दिया। द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था डेकार्टे के द्वारा। द्वैतवाद का प्रतिपादन डेकार्टे के द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन वेबर के द्वारा किया गया। मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन संबंधी नियम दिया गया था वेबर के द्वारा। उद्देश्यात्मक वारवाद के जनक कौन थे? टोलमैन थे। उद्देश्यात्मक वारवाद के जनक कौन थे? टोलमैन थे स्टूडेंट्स। संकेत संज्ञान सिद्धांत के जनक, संकेत संज्ञान सिद्धांत के जनक स्वेट्स थे। मनोविज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान का जनक कौन माना गया है? अरस्तु को माना गया है। देखो स्टूडेंट्स, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन सूत्रपात किसने किया? रूसो के द्वारा किया गया। बुद्धिमापन का कार्य सबसे पहले बिने के द्वारा किया गया। पशु मनोविज्ञान का पितामह थोरनडाइक को माना गया है। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका, कोहलर जर्मनी से थे। साहचर्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादक जॉन लॉक। साहचर्यवाद वर्ड कौन था? जॉन लॉक था। जॉन लॉक का संबंध कहाँ से? इंग्लैंड से है। प्रेरक या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? मैकडूगल महोदय थे। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोएकल ने किया 1590 में। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? डेकार्टे के द्वारा। मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन वेबर के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। उद्देश्यात्मक वारवाद के जनक कौन है? टोलमैन है। संकेत संज्ञा सिद्धांत के जनक कौन थे? स्वेट्स थे स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है स्टूडेंट्स। स्मृति का संयुक्त आधार किसने दिया था? तो स्मृति का संयुक्त दिया गया था होटल्ले के द्वारा स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? होटल्ले के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, स्नायु प्रवाह गति का मापन दिया था हेल्महोल्ट्ज के द्वारा। स्नायु प्रवाह की गति का मापन हेल्महोल्ट्ज के द्वारा दिया गया। स्मृति से संबंधित प्रथम प्रयोगात्मक शोध कार्य प्रकाशित किया गया था। स्मृति से संबंधित प्रथम प्रयोगात्मक शोध कार्य प्रकाशित किया गया था एबिंगहोल्ट्ज के द्वारा। संवेग का विवेचनात्मक पक्ष पर बल दिया गया। संवेग के विवेचनात्मक पक्ष पर बल दिया स्केंक्टर और सिंगर ने। भौतिक उत्तेजना और संवेदनात्मक क्रिया में संबंध स्थापित किसने किया? फैंकनर ने किया स्टूडेंट्स। व्यक्ति भिन्नता का अध्ययन कर सहज संबंध विधि का परिचय फ्रांसीसी गाल्टन ने। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीख जाता है 11 माह में और सामान्य बुद्धि का बालक बोलना सीखेगा 16 माह में, मंद बुद्धि का 2 वर्ष में। तीनों क्वेश्चन में हो जाते हैं स्टूडेंट्स। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखेगा 11 माह में, सामान्य बुद्धि का 16 माह में, मंद बुद्धि का 2 वर्ष में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई स्टूडेंट्स और स्पष्ट रूप प्रदान किया 1920 में। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1900 में और स्पष्ट रूप दिया 1920 में। एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्नायु प्रवाह गति का नियम दिया गया था हेल्महोल्ट्ज के द्वारा। स्मृति से संबंधित प्रथम प्रयोगात्मक शोध कार्य प्रकाशित करवाया गया था एबिंगहोल्ट्ज के द्वारा। संवेग का विवेचनात्मक पक्ष पर बल दिया स्केंक्टर और सिंगर ने। भौतिक उत्तेजना संवेदनात्मक क्रिया में संबंध स्थापित किया गया था फैंकनर के द्वारा। व्यक्ति भिन्नता का अध्ययन कर संबंध विधि का परिचय दिया गया फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा। प्रतिभाशाली बच्चा बोलना सीखेगा 11 माह में, सामान्य बुद्धि का बच्चा बोलना सीखेगा 16 माह में और मंद बुद्धि का सीखेगा 2 वर्ष में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की गई थी कब? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्रदान किया गया 1920 में। शाखा युक्त कार्यक्रम योजना के प्रवर्तक थे नॉर्मन ए क्राउडर। कौन थे स्टूडेंट्स? शाखा युक्त कार्यक्रम योजना के प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर थे। चेतन मन का भाग होता है 1/10 यानी कि 10%। 1/10 भाग होगा या 10% होगा। अचेतन मन का 90% या 9/10 भाग होता है। जितनी भी दमित इच्छाएं होती सारी कहाँ जाती हैं? अचेतन मन में जाती हैं।
चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया गया था मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। बुद्धि रचना मॉडल का निर्माण किया गया था गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। बुद्धि रचना मॉडल का निर्माण किया गया गिलफोर्ड महोदय के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, तो प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखेगा 11 माह में, सामान्य बुद्धि का 16 माह में, मंद बुद्धि बालक 2 वर्ष में, और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप प्रदान किया 1920 में। सखा युद्ध कार्यक्रम भोजन के प्रवर्तक नॉर्मन क्राउडर थे। चेतन मन का कुल भाग 1/10 भाग या 10% था। है चेतन मन का 90% या 9/10 भाग। दमित इच्छाएं अचेतन मन में जाती हैं। चिल्ड्रन हाउस का मारिया मॉन्टेसरी में किया गया था, और बुद्धि रचना का मॉडल निर्माण किया गया था 1967 में। स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स आपका मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी, तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है 16वीं शताब्दी में, और आत्मा का विज्ञान कहा गया था प्लेटो, डेकार्टे, सुकरात। देखो 4 रखने आपने। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, और किसने कहा गया था आत्मा का विज्ञान? आपका अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और डेकार्टे, 4 याद रखने आपको 16वीं शताब्दी में। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का भी कह सकते हैं, मन का भी कह सकते, तो वो आपका 17वीं शताब्दी में था। मन मस्तिष्क 17वीं शताब्दी, मन मस्तिष्क 17वीं शताब्दी में किसने किया था? पोम्पोलोजी ने, जॉन लॉक ने, रीड ने। पोम्पोलोजी, जॉन लॉक, रीड। पोम्पोलोजी, जॉन लॉक, रीड, 3 याद रखने हैं। पोम्पोलोजी, जॉन लॉक और रीड। चेतना की बात करते देखो 16वीं शताब्दी के 18वीं में गैप रहा। 18वीं शताब्दी में कुछ भी परिभाषा नहीं दी गई। चेतना का विज्ञान तो 19वीं शताब्दी में कहा गया। कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में कहा गया। 19वीं शताब्दी में क्या नाम दिए गए थे स्टूडेंट्स? 19वीं शताब्दी चेतना में जेम्स ने, वुंट ने, टिचनर ने, सली ने, 4 नाम इसको याद रखने आपने। जेम्स, वुंट, टिचनर और कौन थे? टिचनर के साथ ही सली थे। तो आपने 3 बातें यहाँ से याद रखी। 16वीं शताब्दी में आत्मा बता दी, 17वीं शताब्दी मन मस्तिष्क बता दिया, 18वीं शताब्दी में गैप आ जाता है, 19वीं शताब्दी में चेतना का वार बता दिया, और 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और व्यवहार का विज्ञान का जनक कौन माने गए हैं? वाटसन साहब माने गए। स्टूडेंट्स, व्यवहारवाद के जनक कौन माने गए हैं? वाटसन महोदय माने गए हैं। अधिगम के मुख्य 3 नियम किसने दिए थे? थोरनडाइक महोदय ने दिए थे। स्टूडेंट्स, अधिगम में 2 प्रकार के नियम दिए गए हैं। एक मुख्य नियम है, और दूसरे हमारे कौन से हैं? गौण नियम है। मुख्य नियम तो आपके अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है। और जो आपके 3 मुख्य नियम में आते हैं थोरनडाइक महोदय ने दिए गए, और 5 आपके गौण नियम के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स, ईद ईगो सुपर ईगो की धारणा किसके द्वारा दी गई थी? ईद ईगो सुपर ईगो की धारणा दी गई थी सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा। ईद ईगो सुपर ईगो की धारणा सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी। ईद आपका पशु प्रवृत्ति से हो जाता है, ईगो मानव प्रवृत्ति से, और जो सुपर ईगो की बात हो जाती है तो वो दैवीय प्रकृति से, यानी कि जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी प्रकृति वाला आपका सुपर ईगो से कंपेयर किया जाता है। स्टूडेंट से आत्म प्रत्ययमापन की प्रवृत्ति या उसका नाम है अर्थ विभेद प्रवृत्ति का विकास किसने किया? ओसगुड ने किया। स्टूडेंट्स, किसका किया? आत्म प्रत्यय मापन की प्रवृत्ति या उसी का नाम अर्थ विभेद प्रवृत्ति का विकास ओसगुड ने किया। मानसिक स्वास्थ्य विकास का आरंभ किसने किया था? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ बीएस के द्वारा किया गया। उद्देश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? उद्देश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1918 में किया गया बोविद के द्वारा। उद्देश्य शब्द का प्रयोग 1918 में बोविद के द्वारा किया गया। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने सबसे पहले किया। संबंध का संदन कौन? स्टूडेंट थोरनडाइक महोदय हैं। अनुबंधन का पावलव है। देखो वर्ड याद करने हैं। संबंधन की बात करते हैं तो थोरनडाइक महोदय आएगा। अनुबंधन आएगा एनफोर्समेंट तो क्या आएगा आपका? पावलव महोदय आएंगे। एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा दे लेते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था 16वीं शताब्दी में। मन मस्तिष्क का माना गया था 17वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान माना गया था 19वीं शताब्दी में। व्यवहार का विज्ञान माना गया था 20वीं शताब्दी में। अब इन सभी को बारी बारी दे रहे थे किस किस ने क्या क्या कहा।
अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के बारे में भी 4 साइकोलॉजिस्ट ने बताया था, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहे गए। मन मस्तिष्क की बात करें 17वीं शताब्दी में तो मन मस्तिष्क में पेम्पालोजी, जॉन लॉक और रीड। पेम्पालोजी, जॉन लॉक और रीड थे। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में। व्यवहार के विज्ञान की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी में। अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए गए थे थोर्नडाइक महोदय के द्वारा। ईद ईगो सुपर ईगो धारणा किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा। ईद ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया था। आत्म संप्रत्यय मापन की प्रवृत्ति या अर्थ विभेद प्रवृत्ति के विकास किसने किया था? तो आत्म प्रत्ययमापन की प्रवृत्ति अर्थ विभेद वृद्धि का विकास ओसगुड ने किया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बीयर्स को जाता है। उद्देश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1918 में किया गया था। उद्देश्य शब्द का प्रयोग 1918 में बोवित ने किया। स्टूडेंट, शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो टेक्सोनोमी किसने दी थी? बीएस ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो इनका वर्गीकरण किया गया था बीएस ब्लूम ने। संबंधन का जनक था थोर्नडाइक महोदय। अनुबंधन का पावलव थे। अनुबंधन का कौन था? पावलव महोदय थे स्टूडेंट्स। फिर आपका अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से स्टूडेंट्स? जो अधिगम है, लर्निंग है, उसके सिद्धांतों की बात करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि किसके द्वारा की गई थी? थोर्नडाइक महोदय के द्वारा। अंतर्दृष्टि सूझबूझ किसके द्वारा किया गया था? वर्दीमर, कोफका, कोहलर। कोहलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कोहलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कोहलर ने चिंपैंजी मंत्र प्रयोग किया था, 1917 में किया था। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किया गया था हेंगरटी के द्वारा। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत हेंगरटी के द्वारा। शाब्दिक वर्ड जोड़ दिया था ओसवेल के द्वारा। शाब्दिक अधिगम जो था जोड़ दिया गया था ओसवेल के द्वारा। चिन्ह अधिगम जोड़ दिया गया टोलमैन के द्वारा। चिन्ह अधिगम टोलमैन के द्वारा। अनुकरण आपका हेंगरटी आ गया। शाब्दिक अधिगम की बात करते ओसवेल आ गया। चिन्ह अधिगम की बात करते चीन में कौन था? टोलमैन थे। अधिगम का सोपान दिया गया था रॉबर्ट गैने के द्वारा। अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया गया था रॉबर्ट गैने के द्वारा। अधिगम का सूचना प्रसाधन दिया गया था। अधिगम का सूचना प्रसाधन दिया गया था कोल रोजर्स के द्वारा। अधिगम का सूचना प्रसाधन कौन दिया गया था? सूचना प्रसाधन किसके द्वारा? कोल रोजर्स के द्वारा। समाज वर्ड जोड़ दिया गया था। सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम था वंडोरा महोदय का। सामाजिक अधिगम किसका था? वंडोरा का था। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कुटलेविन का। क्षेत्रीय वर्ड जोड़ दिया कुटलेविन के साथ। सामाजिक अधिगम वंडोरा का था। सामाजिक अधिगम किसका था? वंडोरा का था। देखो, सामाजिक वर्ड आएगा तो वंडोरा हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक आ गया लेवागोत्स्की हो गया। संज्ञानात्मक विकासात्मक आया था तो कौन था? जीन पियाजे। देखो स्टूडेंट, याद रखना है, अगर आपका समाजात्मक विकासात्मक वर्ड आता है, संज्ञानात्मक आता है तो जीन पियाजे हो गए। सामाजिक के साथ सांस्कृतिक वर्ड जोड़ दिया तो आपके लेवागोत्स्की हो गए। और सामाजिक के अधिगम वर्ड जोड़ता आपके वंडोरा साहब हो गए। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुटलेविन के द्वारा। अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत दिया गया था एडविन गुथरी के द्वारा। अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत दिया गया था एडविन गुथरी के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया गया था जेरोम ब्रूनर के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया गया जेरोम ब्रूनर के द्वारा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया था कोहलर महोदय के द्वारा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया था कोहलर के द्वारा। अधिगम का मान्यतावादी सिद्धांत दिया रोजर्स के द्वारा। अधिगम का मान्यतावादी सिद्धांत दिया गया रोजर्स के द्वारा। अधिगम का मान्यतावादी सिद्धांत किसको दिया गया? रोजर्स को दिया गया। अधिगम का मान्यतावादी सिद्धांत किसको दिया गया? रोजर्स को दिया गया। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया थोर्नडाइक महोदय के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया थोर्नडाइक महोदय के द्वारा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गया वर्दीमर, कोफका, कोहलर के द्वारा। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया हेंगरटी के द्वारा। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया ओसवेल के द्वारा। चीन अधिगम, चीन वर्ड टोलमैन। चीन अधिगम टोलमैन। चीन अधिगम किसका? टोलमैन का है। अधिगम की सोपान की रॉबर्ट गैने के द्वारा। सोपान की बात करते हैं तो कौन था सोपान? रॉबर्ट गैने। अधिगम का सूचना वर्ड कार्ल रोजर्स का। अधिगम का सूचना वर्ड किसका है? कार्ल रोजर्स का। सामाजिक वर्ड लगाने से क्या आ जाएगा अधिगम के साथ? वंडोरा। सामाजिक अधिगम कौन था? वंडोरा। सामाजिक सांस्कृतिक कौन था? लेवागोत्स्की। विकासात्मक कौन था? जीन पियाजे। संज्ञान भी जुड़ा हुआ है जीन पियाजे के साथ ही जुड़ा हुआ स्टूडेंट्स। अधिगम का क्षेत्रीय वर्ड की बात करते तो कौन थे? कुर्ट साहब थे, कुर्ट लेविन।
अधिगम का क्षेत्रीय वर्ड की बात करते कुट लेविन थे। अधिगम का स्थानापन्न की बात करें, स्थानापन्न कौन थे, एडविन गुथरी थे। स्थानापन्न कौन थे, एडविन गुथरी थे। संरचनावाद की बात करते जेरोम ब्रूनर थे। संरचनावाद का स्थानापन्न कौन थे, संरचनावाद के जेरोम ब्रूनर थे। अधिगम का सूक्ष्म वर्ड की बात करते कोहलर ने चिंपैंजी पर किया, 1917 में किया, जर्मनी से संबंध रखते थे। अधिगम का सूक्ष्म वर्ड किससे था, कोहलर से। अधिगम का मानवतावादी कौन था, कोल रोजर्स थे। अधिगम का जो मानवतावादी सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था कोल रोजर्स के द्वारा। किसके द्वारा, कोल रोजर्स के द्वारा। उसके बाद फिर आपका क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत 1915 में दिया गया था CL हल के द्वारा। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत 1915 में किसके द्वारा, CL हल महोदय के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया 1938 में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में BF श्रीधर महोदय के द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में BF श्रीधर के द्वारा। अनुक्रमित वर्ड, अनुक्रमित का वर्ड की बात आती है तो IP पावलोव के द्वारा 1904 में, यानी कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया गया था वो 1904 में किया था। क्या माना गया उसको, हमने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत माना है। देखो मैंने आपको बताया था सामाजिक निर्मितवाद वर्डान से क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक वर्ड लगने से, सामाजिक संरचनावादी वर्ड लगने से क्या आ जाएगा आपका, लय वागोत्स्की में आ जाएगा। सूचना का प्रक्रियाकरण की बात करते हैं तो सूचना प्रक्रियाकरण की बात करते तो कौन थे, एटकिंसन व सिफरिन थे। कौन थे, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत दिया था आपका एटकिंसन और सैफरिन ने। अधिगम की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा, आवश्यकता वर्ड लगाने से मैस्लो के द्वारा 1954 में। अधिगम का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा 1954 में दिया गया था। एक बार दोबारा से लेते सारे सिद्धांतों को स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड का खेल है, एक एक वर्ड से ही नाम बदल जाता है, तो ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं। और 3-4 क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जो डेफिनेशन पूछ जाती हैं या जिनमें ये था कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई, कब दी गई, ये नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान से करना है बड़ा। देखो चीन अधिगम दिया गया था आपका टोलमैन के द्वारा। अधिगम का सोपान दिया गया, सोपान वर्ड से रॉबर्ट गैने, सोपान वर्ड से कौन थे, रॉबर्ट गैने थे। अधिगम का सूचना का प्रसाधन दिया गया था, सूचना का प्रसाधन दिया गया था कोल रोजर्स के द्वारा। सामाजिक वर्ड, अधिगम के साथ सामाजिक वर्ड लगाने से वंडोरा मुद्दे बन जाते हैं, और अगर सामाजिक के साथ सांस्कृतिक लगा देंगे, निर्मितवाद लगा देंगे तो बन जाएगा लय वागोत्स्की, और अगर विकासात्मक लगा देंगे तो बन जाएगा आपका जीन पियाजे। संज्ञान भी जीन पियाजे का याद करना है, ये आपके बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। फिर आपका अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया था कुट लेविन के द्वारा। अधिगम की स्थापना का सिद्धांत दिया गया था एडविन गुथरी के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम दिया गया था जेरोम ब्रूनर के द्वारा। अधिगम का सूक्ष्म वर्ड कोहलर के द्वारा, सूक्ष्म वर्ड कोहलर के द्वारा दिया गया, 1917 में दिया गया था। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया गया था रोजर्स के द्वारा। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया गया रोजर्स के द्वारा। क्रम व्यवहार का सिद्धांत दिया गया 1915 में। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत 1915 में CL हल के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर का 1938 में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में BF स्किनर के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में दिया गया था IP पावलोव के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में IP पावलोव के द्वारा दिया गया। समाज निर्मितवाद का सिद्धांत दिया गया था लय वागोत्स्की के द्वारा। समाज निर्मितवाद का सिद्धांत लय वागोत्स्की के द्वारा। सूचना प्रक्रियावाद का सिद्धांत एटकिंसन व सिफरिन के द्वारा, एटकिंसन या सिफरिन के द्वारा दिया गया था। और अधिगम का आवश्यकता अनुक्रम, अधिगम का आवश्यकता अनुक्रम दिया गया था मैस्लो महोदय के द्वारा 1954 में। तो स्टूडेंट्स ये सिद्धांत सारे आपके कंप्लीट होते, अगली वीडियो हम कल करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो बच्चे इनको देखें उनका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।